कैसा ये इश्क है। कुछ देर बाद सारा और जिहान दोनों ही नीचे आ गए थे। अलियाना छोटे छोटे हाथों को टेबल पे मार रही थी। सारा जल्दी से उसको गोद में लेके चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा, तुमने मम्मा को मिस किया? सारा की बात पे जिहान बिल्कुल उसके करीब से गर्दन निकालते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, वो डैड को मिस करती है। जिहान की बात पे सारा मुंह बनाते हुए बोली, वो अपनी मम्मा को प्यार करती है, तुमसे ज्यादा है ना? सारा अलियाना की हरी आंखों में देखते हुए बोली, जो बड़ी मासूमियत से झपक रही थी। आरोन जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, अरे वो किसी को मिस नहीं करती, वो अपने चाचू के साथ रहती है। हमने बहुत एंजॉय किया, इतने सारे कार्टून देखे और चॉकलेट्स खाई और हमने राइड भी करी। आरोन की बात पे जिहान आरोन को घूरते हुए बोला, तू मेरी बेटी को क्या उल्टी सीधी हरकतें सिखा रहा है? जिहान की बात पे सारा भी थोड़ा धीरे से बोली, हाँ आरोन, अभी अलियाना बहुत छोटी है तो ये राइडिंग वगैरह उसके लिए सही नहीं है, वो डर जाएगी। सारा की बात पे आरोन आराम से बोला, कम ओनन सारा मैं जानता हूँ, वो छोटे से झूले होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। खैर, तुम दोनों ने रात एंजॉय किया? आरोन की बात पे जिहान ने उसको घुरा तो आरोन खांसते हुए बोला, मेरा मतलब है सही से सोए ना? आरोन की बात पे सारा बात बदलते हुए बोली, जिहान तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अलियाना की ड्रेस चेंज कर देती हूँ। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, मैं भी चलता हूँ, तुम एक काम करो, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी लूंगा, वो मैं रूम में मंगा लूंगा। तुमने रात से कुछ नहीं खाया, तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। आरोन, तुम सारा पे नजर रखो, अगर इसने ब्रेकफास्ट करने में जरा भी नखरे करें तो मुझे बताना और अलियाना की ड्रेस में चेंज कर देता हूँ। उसके बाद रेडी रहना, हम लोग आज बाहर चलेंगे। जिहान की बात पे सारा ने सर हिलाया और जिहान अलियाना को लेके चला गया था। जिहान के जाने के बाद आरोन धीरे से बोला, चेहरे की रौनक तो बता रही है, नाराजगी के बादल हट चुके हैं। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, अगर चेहरे की रौनक बता रही है तो सही बता रही होगी। वैसे हाँ, तुमने सही कहा, जिद्दी मान गया। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मुझे लगा था वो मानेगा नहीं। खैर तुम जाने दो, ये सब तुम बताओ, किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन पसंद आ गई? सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, अरे इन लड़कियों से दिल कहाँ लगाया जाता है, कुछ वक्त के लिए ही सही है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। डैड का कॉल आया था, मैं तुम्हें कल सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलूंगा। वैसे मेरा अलियाना से दूर जाने का मन नहीं, पर मेरी मजबूरी है, इसलिए तुम मेरी अलियाना का ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान तो जिहान रख ही लेगा। आरोन की बात पे सारा हंसते हुए बोली, सुधर जाओ तुम। सारा की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए चला गया था। कुछ देर बाद सारा का ब्रेकफास्ट हो गया था। उसने गहरी सांस ली और कॉफी खत्म करके अपना फोन उठा के ऊपर की तरफ चलने लगी। लेकिन अभी वो एक कदम आगे चली थी जब अचानक ही उसकी नजर किसी पे पड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। आज ये चेहरा ना जाने कितने वक्त बाद उसके सामने आया था। वो तो अपनी जिंदगी के इस दौर को भूल चुकी थी, फिर अचानक से यह सब। सारा का बदन इतना कांप रहा था, उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक उसका फोन बजा था और सामने बैठे शख्स की नजर जैसे ही उसकी तरफ घूमी, अचानक ही सारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। सारा गहरी सांस लेके बोली, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सारा खुद से बोली। तभी अचानक उसका फोन बजा था। सारा ने जल्दी से फोन उठाया तो जिहान धीरे से बोला, सारा अलियाना ने चेंज कर लिया है, तुम कहाँ हो? जिहान की बात पे सारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। जिहान के दी 3 बार सवाल पूछने पे भी जब जिहान ने जवाब नहीं दिया, तब जाके जिहान थोड़ा चिल्ला के बोली, सारा सुन रही हो तुम? जिहान की आवाज पे सारा धीरे से बोली, हाँ मैं आ रही हूँ। इतना कह के सारा ने फोन काट दिया था। उसने अपना चेहरा बिल्कुल नीचे करा और उस इंसान के एकदम साइड से निकल गई थी और उसने सुकून की सांस ली थी। कुछ देर बाद सारा रूम में आ गई थी। जिहान अलियाना की तरफ इशारा करते हुए बोला, कहाँ थी तुम? देखो ये सो चुकी है, मुझे लगता है रात सच में। आरोन ने अलियाना की काफी घुमाया फिराया है। जिहान की बात पे सारा ने बस सर हिला दिया था। सारा को खोए से अंदाज में देख जिहान हैरानी से बोला,
सारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हो? जिहान की बात सुन के सारा धीरे से बोली, कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी जिहान मैं शॉवर ले लूं, सर में हल्का सा दर्द है। सारा की बात पे जिहान हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, अभी तो तुम नहा के आई थी, इतनी ठंड है, कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहीं बैठो। सारा धीरे से बोली, प्लीज मैं अभी आती हूं। इतना कह के सारा बिना कुछ कहे अंदर वॉशरूम में घुस गई थी। दूसरी तरफ आरू के एहसास से रियान बहक रहा था और अगले ही पल रियान ने उसको गोद में उठाया और ऊपर बैठा दिया। इससे पहले आरू कुछ समझ पाती, रियान के होंठ आरू के होंठों से जुड़ चुके थे। आरू गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, रियान। लेकिन रियान की शिद्दत वक्त के साथ बढ़ रही थी और अगले ही पल आरू ने रियान को हल्का सा धक्का दिया था तो रियान थोड़ा पीछे हो गया था। आरू गहरी सांस लेकर बोली, क्या बदतमीजी है यह? आरू की बात पे जिहान आराम से बोला, क्या हुआ? दर्द को कुछ कम कर रहा था। रियान की बात पे आरू मुंह बना के बोली, तुम खुद बनाओ, खुद खाओ, मैं जा रही हूं। इतना कह के आरू चली गई थी। रियान अपनी उंगली को देखते हुए बोला, वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद मेरे करीब आओगी। इतना कह के रियान खाना बनाने में लग गया था। क्या देखा है आखिर सारा ने? क्या आने वाली है सारा पे कोई मुसीबत? सारा बाथरूम में आके शॉवर के नीचे खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। चेहरा एकदम लाल था। इतनी सर्दी में भी वो कोल्ड शॉवर के नीचे खड़ी थी। जिहान जो कि बाहर था, सारा जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जिहान जल्दी से अंदर आया था। जिहान सारा के एकदम पीछे खड़े होते हुए बोला, सारा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानती हो ना कितनी ठंड है यहाँ, और तुम ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो। जिहान की बात पे सारा गुस्से से चीखी, दूर हो जाओ। जिहान, मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दो। जिहान जो कि सारा के चीखने से ही हैरान था, हैरानी से बोला, क्या हो गया है सारा तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सारा जो किसी गहरी सोच में गुम थी, अचानक चौंकते हुए जिहान। तब तक जिहान शॉवर बंद कर चुका था। जिहान सारा के कांधे को झंझोड़ते हुए बोला, मुझे बताओगी क्या हुआ? सारा कांपते हुए बोली, वो जिहान में। इतना कह के सारा जिहान से लिपट गई थी। जिहान हैरानी से बोला, क्या हुआ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सारा धीरे से बोली, जी। जिहान, तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? हम हमेशा साथ रहेंगे ना? जिहान सारा के बालों को टाइट पकड़ के उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, कोई शक है तुम्हें? दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। सारा फिर से जिहान के सीने से लगते हुए बोली, कोई नहीं? जिहान उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, खुद तुम भी नहीं। जिहान की बात पे सारा की आंखें बंद हो गई थीं। अचानक से उसको लगा था जैसे उसकी दुनिया रुक सी गई थी। जिहान उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगी? इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है? सारा धीरे से बोली, जिहान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सारा की बात पे जिहान हैरानी से बोला, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? किस लिए? जिहान की बात का सारा पे कोई भी जवाब नहीं था और आखिरकार उसने जिहान के होठों को अपनी कैद में ले लिया था। सारा जिहान के होठों को धीरे से काटते हुए बोली, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। सारा के इस अजीब से बिहेव पे जिहान उसको खुद से चिपकाते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? सारा जिहान में खो के बोली, आई लव यू। जिहान ने गहरी सांस ली और सारा की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू टू। जिहान की बात पे सारा की नजरें झुक गई थीं। वो जानता था सारा क्या चाहती थी। जिहान ने सारा की आंखों में देखा और अगले ही पल जिहान सारा पे टूट पड़ा था। सारा के कपड़े बुरी तरह फट के गिर चुके थे। उसके जिस्म पे जिहान के काटने के निशान थे। जल्दबाजी में सारा का हाथ शॉवर के हैंडल पे लग गया था और अब दोनों ही ठंडे पानी में भीग रहे थे। लेकिन दोनों के अंदर की गर्मी उस पानी में भी आग लगा रही थी। जिहान की शर्ट सारा ने बुरी तरह फाड़ दी थी। सारा की सांसें जिहान को अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। जिहान ने सारा को अचानक ही गोद में उठा लिया था और सारा ने अपने दोनों पैर जिहान के चारों तरफ लपेट लिए थे। जिहान थ्रस्ट करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। जिहान की बात पे सारा ने उसके बालों को टाइट पकड़ लिया था और अगले ही पल दोनों पानी से भरे बाथटब में गिर चुके थे।
सारा जिहान के ऊपर थी। जिहान के हाथ सारा के सीने पे थे और सारा के हाथ जिहान के चेस्ट पे थे। हर तरफ प्यार का एक अलग सा माहौल बन रहा था। पानी भी उनकी मोहब्बत की ताल पे थिरक रहा था। पानी से उठती आवाजें इस बात की गवाही दे रही थीं। दोनों किस हद तक अपने प्यार में खो चुके थे। आसपास गूंजती सारा की आवाजें इस बात की गवाह थीं। जिहान कितनी शिद्दत से उसको गहराई से प्यार कर रहा था। जिहान की वाइल्डनेस से इस सर्दी में भी सारा का जिस्म पसीने से नहा गया था। उसके चेहरे पे पसीना था। जिहान के हाथों में उसके बाल थे। और फिर यह सिलसिला ना जाने कितने घंटों तक चला था। करीब 2 घंटे बाद सारा जिहान के चेस्ट पे सर रखे सो रही थी और जिहान उसके बालों को सहला रहा था। जिहान किसी राजा की तरह उस बट्टब में बैठा था और उसकी नजरें बिल्कुल सामने थीं। वो खाली आंखों से दीवार को देख रहा था। चेहरे से समझ पाना बहुत मुश्किल था। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आंखों को गहराई इस बात की गवाह थी, जो भी था बहुत खतरनाक था। जिहान सारा के चेहरे को देख के उस पे धीरे से उंगली फिराते हुए बोला, माय ब्यूटीफुल वाइफ, आखिर क्या छुपाने को कोशिश कर रही हो? कहीं तुम जिहान राठौर को धोखा देने के बारे में नहीं सोच रही ना? जिहान को अपने कहे शब्द कहीं खाई से आते हुए महसूस हुए थे। वो अपनी सारा के बारे में ये सोच रहा था। उसकी सारा, उसकी बीवी, जो किस हद तक उसके करीब थी। लेकिन सारा का रवैया भी उसको काफी कुछ समझा रहा था। काफी कुछ नहीं, बहुत कुछ। उसका डरना, जिहान के सामने तड़पना, जिहान को अपने करीब आने के लिए कहना, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक ही था? शायद नहीं, या शायद हाँ। यही सोच के जिहान खुद से बोला, ऐसा भी क्या हुआ है? तुम्हारे साथ तुम इतना डर गई? यही सोच के जिहान ने गहरी सांस ली और सारा को गोद में उठा के बाहर आ गया। जिहान ने अलियाना को देखा, वो भी सो रही थी। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, दोनों कितना सोती हैं? यही सोच के जिहान ने सारा के ऊपर ब्लैंकेट ढका और अलियाना और सारा के दोनों के सर को बेतहाशा चूम के उससे दूर हट गया। उसने एक नजर सारा को देखा और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। क्या हुआ है आखिर सारा के साथ? क्या सोच रहा है जिहान? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। कल से स्टोरी के सभी पार्ट रेगुलर रहेंगे। किसी जरूरी काम के चलते स्टोरी के पार्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन कल से सब स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलेंगी। और अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।